It's a matter of great pride for each one of us. Our students have done outstandingly well in NEET 2025 और ये सेलिब्रेशन जो है, ये जो पूरे एक साल की मेहनत है इन बच्चों की, उसके लिए हमारा छोटा सा एक it's a small gesture from our side, and we are very proud to have students like Garima, Anugya, Abhishek, Simran, Namrata, Pawan, Nancy, Anshika, and many more, all of you who are present here. Thank you very much for coming. And एक डॉक्टर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है उसका स्टेथोस्कोप. सो वी थॉट ऑफ गिविंग यू अ जेस्चर, और आप लोगों ने हम लोगों को ये मौका दिया है कि हम भी उन चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स में हैं आज जिन्होंने जो नीट को ट्रेडिशनली रिजल्ट्स देते आए हैं. मेरा नाम अनुज्ञा है और मैं धर्मशाला में रहती हूँ. ठीक है, नीट का एग्ज़ाम पास किया है, कैसा उत्साह है और कितनी मेहनत लगी है इसकी? बहुत मेहनत लगी है और अकेडमी में भी हम पूरा दिन बैठे रहते थे. अकेडमी स्पेशली मैम ने हमें बहुत हेल्प किया इंटायरली. रितिका मैम, सुदर्शना मैम, इनसे बहुत हेल्प किया. और भी बच्चे करना चाहते हैं नीट या कोई और एग्ज़ाम, तो क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें, जैसे आपने अभी क्रैक किया है? मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हो तो एकेडमी के लिए तो आपको उसे करना ही है, बट आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी टाइप का पेपर आए आपको उसे फेस करने के लिए खुद को रेडी रखना चाहिए. नीट का एग्ज़ाम पास किया है, कौन सा रैंक रहा है आपका और क्या करने का लक्ष्य है, क्या करेंगे आगे चलकर? मेरा ऑल इंडिया रैंक 12,700 समथिंग एंड कैटेगरी रैंक 5,000 समथिंग. एंड अभी MBBS कंसिडर कर रही हूँ नेक्स्ट मंथ में, काउंसलिंग वगैरह और गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा कोई उसमें MBBS. हाँ जी. और किसे श्रेय देना चाहेंगी, कितनी मेहनत लगी है, कितनी तैयारी की थी इसके लिए? मेहनत तो बहुत लगी है और इवन इसके टीचर्स जैसे रितिका मैम, पीयूष सर ने बहुत सपोर्ट किया. इवन छोटे डाउट्स क्लियर करते थे, तो फिर छोटे डाउट्स बहुत आते हैं पूरी जर्नी में, तो वो क्लियर हो जाए तो बच्चा मतलब अच्छा कर लेता है. और वो डाउट्स क्लियर हुए, फिर खुद पढ़ा, रेगुलर टेस्ट होते थे वो किए, फिर ऐसे एंड तक फिर पेपर में एक तो गुलशन सर ने ऐसे कभी डीमोटिवेट नहीं होने दिया, हमेशा मोटिवेटेड रखा. और हमें ऐसा भी था कि अगर मुश्किल पेपर है तो हम उसको ऐसे फेस करेंगे, तो वही चीज़ हुई. फिर पेपर भी ठीक गया. ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. कैसा लग रहा है, एग्ज़ाम पास किया है और कौन सा काफ़ी रैंक अच्छा रहा है? लग रहा है. मेरा कैटेगरी रैंक 2000 है और काफ़ी अच्छा लग रहा है. मैं इसका पूरा श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को देना चाहूँगी. और मेरे टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है. लास्ट तक भी ऐसा लगता है ना, लास्ट के टाइम में कि कोई नहीं होता है तब मुझे टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो इसीलिए. कैसे डॉक्टर बनना चाहेंगी, किसकी सेवा करना चाहेंगी, क्या लक्ष्य है? डेफिनेटली एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहूँगी. मेरा नाम अभिषेक कपूर है, मैं नगरोटा बगुआ से. ठीक है, कौन सा रैंक रहा है नीट में? कैटेगरी रैंक 886 है. ठीक है, तो आप क्या लक्ष्य है आगे, कैसे क्या करना चाहेंगे? अभी तो फ़िलहाल डॉक्टर बन जाऊँ अच्छा सा. ठीक है जी. और किसे श्रेय देना चाहेंगे, कितनी मेहनत लगी है इसके लिए? श्रेय तो टीचर्स को, फ्रेंड्स को. फ्रेंड्स भी सपोर्टिव हैं, टीचर्स भी. कभी डाउट होते थे तो टीचर्स से पूछ लेता था मैं. हाँ जी, पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं. सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू थैंक गॉड. और हम लोग रिलेंटलेसली हर एक फील्ड में रिज़ल्ट दे रहे हैं. इस बार का नीट का रिज़ल्ट भी हमारा बहुत बेहतरीन रहा है. हमारे पास, क्योंकि हम ज़्यादा मार्केट नहीं कर पाते, तो हमारे पास बहुत छोटा सा पूल था स्टूडेंट्स का. इट वाज अराउंड 16 to 17 स्टूडेंट दैट वी हैड, और उनमें से जो निकले हैं वो आपके सामने हैं. हमारे पास जो स्टूडेंट थे उनका ऑल इंडिया रैंक जो है वो 12,000, 7,000. कैटेगरी रैंक हमारा 886 है. एक स्टूडेंट जो है उनका 2000 रैंक है ऑल ओवर इंडिया. तो स्कोर भी अच्छा लिया है बच्चों ने, और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं. एंड आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक दोज पेरेंट्स जिन्होंने हमारे पे विश्वास करके अपने बच्चे यहाँ पे भेजे थे, क्योंकि वी वर नॉट दैट बिग अ नेम कि हमारे पे लोग विश्वास करते.
तो थैंक यू वेरी मच टू द पेरेंट्स जिन्होंने हम पे विश्वास किया, और आई होप कि जो बच्चे हैं ये आगे जाके शायद और लोगों को भी बताएंगे। तो ये रिज़ल्ट है सर, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है दूसरा वो जाता है बच्चों को, जिन्होंने हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, हम जो हैं उनकी बातों को सुना, एंड तक सुना, और हमारा स्टूडेंट के साथ हमारा जो पर्सनल टच है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, एंड आवर स्टूडेंट लिसन टू अस हार्ट माइंड सोल, और ये रीज़न है रिज़ल्ट का। और सबसे ज़रूरी है बच्चे की खुद की विलिंगनेस कि वो क्या चाहता है, वेदर द स्टूडेंट हैव किलर इंस्टिंक्ट और नॉट। सो हमारे जो स्टूडेंट्स थे ये दे हैड दैट एंड दे डिलीवर्ड इट, एंड कंग्रेचुलेशंस टू देम, टू यू, टू ऑल द पीपल इन धर्मशाला, और जहाँ से भी ये बच्चे हैं अलग अलग जगहों से। थैंक यू। धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पे बहुत से इंस्टीट्यूट जो है नीट की परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, परंतु यहाँ पे अगर बात करें पुलिस अकेडमी में बहुत जो छात्र थे लिमिटेड थे, और कई छात्रों ने एग्जाम क्रैक किया है, तो क्या कुछ देखते हैं कि किस तरह का एटमोसफेयर जो है छात्रों को मिलना चाहिए इस परीक्षा के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भी आपका कोहॉर्ट जो होता है, जो ग्रुप होता है, वो छोटा होना चाहिए। लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज़ दैट इन ऑर्डर टू शो दैट दे आर वेरी बिग, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे कर लेते हैं। तो यू हैव टू सी व्हाट योर प्रिंसिपल्स आर, और आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई वेदर यू आर मेकिंग मनी ऑन सक्सेस और यू आर मेकिंग मनी ऑन अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो है वो सक्सीड नहीं करता है नीट में। तो हमारा एक ही वो है कि हम लोग बहुत छोटा ग्रुप रखते हैं, और इसीलिए हमारे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को पर्सनली जानते हैं, इन एंड आउट। वी नो देयर पर्सनल थिंग्स ऑल्सो, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पर्सनल लाइफ। तो ये सारे रीजंस हैं मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से, क्योंकि पढ़ना तो पड़ता है, ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम लोग शायद इस राह पे लेके जाएंगे। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए नीट एक ज़रिया है जिससे आप डॉक्टर बनते हैं, लेकिन नीट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट यू शुड बी लुकिंग एट। आपको अपनी कैपेबिलिटी, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपका स्किल सेट का पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो दूसरे स्टूडेंट जो नहीं हुए हैं, मुझे ये भी मालूम है कि मेरे वो स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद दूसरे एग्ज़ाम्स में भी टॉप करेंगे। और हमारे यहाँ का कोई भी स्टूडेंट, जो मैं किसी भी स्टूडेंट को 1 साल से ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता हूँ कि वो इस चीज़ के लिए अपना टाइम दें। अभी तक कितनी सिलेक्शन जो है यहाँ से हो चुकी है ओवरऑल? देखिए, ओवरऑल अगर बात करें तो 2019 में वी हैड मोर देन 24-25 सिलेक्शंस, लेकिन फिर कोरोना आ गया, हम उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पाए। हमारा उस टाइम पे ऑफिस जो था वो चामुंडा में था, एंड देन 2022 में इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए हैं। सो 2022 में वी हैड 4 स्टूडेंट्स, ऑल 4 ऑफ देम क्वालिफाइड 22-23 में। और लेकिन लास्ट ईयर जैसे आपको पता है कि भाई जो रिज़ल्ट था वो बहुत लेट आया था, तो वी वर अगेन नॉट एबल टू प्रमोट दैट। बट दिस ईयर विद गॉड ब्लेसिंग्स एंड स्टूडेंट का सपोर्ट, इनकी सिलेक्शन, वी हैव बीन एबल टू डू रिमार्केबली वेल, एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, देयर विल नॉट बी, हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होगी। ये पेपर जो है बहुत अप एंड डाउन पेपर है। बहुत से अच्छा स्टूडेंट जो है ये पेपर को इस बार सिलेक्शन नहीं हुई है उनकी। जो लोग मॉक टेस्ट में 700 स्टूडेंट स्कोर कर रहा था, उनके 400 मार्क्स भी नहीं आए हैं, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, दे वर मेंटली नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ कमिंग इन द पेपर। तो पेपर में आपको अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहना पड़ता है, ना कि एक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहना पड़ता है। सो दैट इज़ द रीज़न आई बिलीव दैट आवर स्टूडेंट्स हैव डन रिमार्केबली वेल। साल भर अच्छे रिजल्ट रहते हैं, लगातार रिजल्ट आते रहते हैं, उसका क्या कारण है, कैसे आप कर पाते हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, पहली चीज़ तो ये है कि जब मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट आता है, आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 21 ईयर्स नाउ इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट आता है तो वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट को लेके आता है कि मान लो कि मैंने बैंकिंग करना है या मैंने CDS करना है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मंथ, 2 मंथ्स, 1.5 मंथ्स में मुझे आइडिया लग जाता है कि वेदर दैट पर्सन इज़ केपेबल और नॉट। फिर उसको हम लोग मोल्ड करते हैं, गाइड करते हैं कि आप कौन से और एग्जाम्स जो हैं वो कर सकते हैं, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा हमारा प्लस है वो यही है, द कॉम्पिटेंसी दैट वी कैरी। स्टूडेंट को समझ के उनकी मुताबिक उनको रिज़ल्ट
कौन सी जगह पे वो, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, एक रिज़ल्ट हमारा ऐसा आना है जो पूरे हिमाचल में एक भी इंस्टीट्यूट ना हो, एंड दैट पर्सन, इफ़ दैट हैपन्स, ही विल बी द ओनली पर्सन फ्रॉम होल हिमाचल टू डू दैट। तो आपको बहुत जल्दी जो है हम फिर से बुलाएंगे, मे बी 5-7 डेज में। आर स्टूडेंट्स माइट बी गेटिंग इनटू IITs, 8 स्टूडेंट गेटिंग इनटू IITs। अब यहाँ पर किसी को नॉलेज ही नहीं कि 8 स्टूडेंट जो है वो भी IIT जा सकता है। तो वी टेंड टू हेल्प स्टूडेंट इन ईच एंड एवरी फैशन दैट जो हमारे पास कॉम्पिटेंसी है, और हम बहुत रिसर्च करते हैं। हमारा ये नहीं है कि सिर्फ आए पढ़ाया, we do lot of research on what is available for students. If a student is art student, he wants to become a doctor, मेरे पास आएगा, आर्ट स्टूडेंट को भी डॉक्टर बनाते हैं। So there are things which are available, लेकिन नॉलेज नहीं है। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि आप आएँ, गाइडेंस लें, ज़रूरी नहीं है हमारे पास पढ़ें, बट मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन।